हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आईबीएफ भारत वंस अगेन। मैं निखिल अग्रवाल, आपका फैकल्टी, और आज लेकर आया हूँ एक और नया ब्लॉग ऑन द टॉपिक बीओएम, बिल्स ऑफ मटेरियल। और ये आज हम करने वाले हैं बिजी के अंदर ये होने वाली है हमारी असाइनमेंट नंबर 21। और अभी हम असाइनमेंट नंबर 21 को स्टार्ट नहीं करेंगे, बट आपको कुछ बेसिक्स समझाएंगे। आज केवल बीओएम का ट्रायल आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ इसमें बीओएम में क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है। जब भी आप कोई इंडस्ट्री हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो और आप रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एक पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट को हमें जज करना होता है कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। उस रॉ मटेरियल को लगाने के बाद में हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट्स कुछ होती हैं वो क्या क्या इनकर होने वाली हैं, और पर्टिकुलरली जब वो फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तब तक हमारी कितनी कॉस्टिंग आ चुकी होगी। फिर उसके बाद शुरू होता है प्राइसिंग पॉलिसी, जो आपने पिछला वीडियो हमारा देखा है प्राइस लिस्ट का, ठीक है। तो इसी चीज को करने के लिए आज हम एक ट्रायल बीओएम का वीडियो बनाने वाले हैं and आपको दिखाने वाले हैं। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा असाइनमेंट नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर कोई चीज जो हमें दी हुई है वो हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने बिजी खुला हुआ है, कंपनी क्रिएशन विंडो आपको ये मिल जाएगा क्रिएट कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल नाम से कंपनी बना ली हमने, और यहाँ पर हम इसको जीएसटी का काम हम इसमें नो कर लेते हैं और सेव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। और जो हमारा नाम होगा इसमें सुपर यूजर का, वो हम बीओएम करके डाल लेंगे, बीओएम, पासवर्ड 123 एंड 123, ठीक है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है अपने आगे के लिए, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि क्या क्या चीजें हमको चाहिए होती हैं। आपको डिस्काउंट लगाना आ गया, आपको गोडाउन बनाना आ गया, तो गोडाउन का काम हम इसमें कर लेते हैं इन्वेंट्री के अंदर। कि ये जो इनेबल मल्टीपल गोडाउन इन्वेंट्री है, आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये आइटम था जो मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बता रहा था, जो उस वक्त हाईलाइट नहीं हो रहा था, बट अभी ये हाईलाइट हो चुका है। मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल, ठीक है। आइटम के लेवल पर हमको मटेरियल सेंटर यहाँ पर लेना है। तो आप कर सकते हो इसको, ये बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको अभी सेव कर देते हैं, ठीक है। और चलते हैं हम पीछे, ठीक है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब आप मास्टर्स ओपन कर लोगे, आपको अब इसके अंदर कोई नई चीजें मिलने वाली हैं, वो है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल के अंदर आपको कब आना है, जब आपके पास रॉ मटेरियल का आइटम तैयार हो जाए और एक फिनिश प्रोडक्ट जो है वो भी आपका तैयार हो जाए, जो कि हम कहाँ बनाते हैं, आइटम के अंदर बनाते हैं। आइटम ग्रुप बना लो पहले, और यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। एक ग्रुप है आइटम का जो कि रॉ मटेरियल रहेगा, ठीक है। ये प्राइमरी ग्रुप नहीं है, अंडर ग्रुप जनरल डाल दो, इसको सेव कर दीजिए। और एक हम बना लेते हैं यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स, ठीक है। ये भी हमारा जनरल। पीछे आके हम चलते हैं आइटम बनाने के लिए, और आइटम हमें बनाना है, मान लीजिए फिनिश प्रोडक्ट का नाम पहले आप सोचिए। फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या चीज, एक आइटम सोच लेते हैं, मान लीजिए हम ब्राउजर बना रहे हैं। अब क्योंकि हमें ऑल्टरनेट यूनिट चाहिए, तो पहले हमें यूनिट पे जाना है। यूनिट हमें मीटर बनी हुई है, सेंटीमीटर बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ है, तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर बना लिया। और अब चलते हैं हम यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन पर। तो जब आप मॉडिफाई करते हो तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, पीसेस, डजन, ये सब आपको ऑल्टरनेट में दिया हुआ है, बट हमको ऐड करना है नया कन्वर्जन। मेन यूनिट है हमारी मीटर, और सब यूनिट है इसकी सेंटीमीटर। कन्वर्जन फैक्टर क्या है इसका, 100, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया। तो अब हम आइटम पे जाने से पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, और यहाँ पे फीचर्स ओपन कर लेते हैं इन्वेंट्री वाले, जिसके अंदर हमको बताना होगा यूनिट कन्वर्जन के लिए ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम्स, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अलाउ ऑल्टरनेट यूनिट चेंज इन वाउचर्स, या फिर हाइड ऑल्टरनेट यूनिट डिटेल्स इन वाउचर्स, या फिर इनपुट कन्वर्जन फैक्टर इन वाउचर्स। आप क्या करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे इसको किया तो ये ऑप्शन आ गया था, और इसको हम ओके कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो है डेसिमल प्लेस पे कितना रहेगा हमारा, 3 हमारा आ ही रहा है। और अब करके देखते हैं, सेव कर दीजिए इसको, ठीक है। और अब चल के देखते हैं हम अपने मास्टर्स के आइटम में, मुझे यहाँ पर बना लो फैब्रिक फॉर ट्राउजर, ठीक है। और ये हमारा रहेगा रॉ मटेरियल में। यूनिट हमारी जो रहेगी इसमें मीटर रहेगी, और जो अल्टरनेट यूनिट होगी हमारी क्या रखेंगे हम इसमें, सेंटीमीटर। और यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है 100 सेंटीमीटर पर मिनट पर मीटर, ठीक है। मेन यूनिट रहेगा, जब सेल प्राइस आप डालोगे मेन यूनिट के हिसाब से रहेगा।
एंड यहाँ पर डिफॉल्ट यूनिट फॉर सेल्स मेन यूनिट कर दो और परचेज के लिए भी मेन यूनिट कर दीजिए। डिस्काउंट हम अभी नहीं डाल रहे, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा एक सैंपल है जब आप काम करोगे। सेव कर दीजिए इसको। दूसरा आइटम जो हमारा लगने वाला है वो है बटन्स। बटन्स जो हमारे रहेंगे ये भी रॉ मटेरियल है और ये हम नंबर्स में डाल दो या पीसेस में डाल दो। नंबर्स नहीं है तो आप पीस ले लो, ऑर्डर में पीसेस ही रहेगी, ठीक है। एंड प्रेस करके सेव कर दीजिए। फिर आपका आता है हुक्स, ये वो रॉ मटेरियल रहेगा, हुक्स भी आपका पीसेस में ही रहेंगे। इसके अलावा जो आपका लगता है वो है फैब्रिक आपका लग गया, बटन्स आपके लग गए, हुक्स आपके लग गए, एंड ट्राउजर में और क्या चीजें आप लग सकते हैं, ये है हमारा थ्रेड, ठीक है। और ये हमारा रॉ मटेरियल रहेगा एंड इसको हमने डाल देना है एक नई यूनिट बना लेते हैं, F3 कर लीजिए और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको रील्स, ठीक है। सेव करा और ये रील्स में हमारा डाल देते हैं, F2 प्रेस करो और फिर इस चीज को हम कहाँ पे ऐड कर देना है, तो हमारा जो आखिरी आइटम होगा वो हम बना लेते हैं ट्राउजर, यानी कि ये रहेगा हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी हमारे पीसेस में रहेगा एंड इसको हम F2 करके सेव करते हैं। इसके अंदर आपने कहीं पर भी वो नहीं डाला बिल्स ऑफ मटेरियल का जो डिटेल खुलती थी टैली के अंदर, इसीलिए आपको यहाँ पर अलग से दिया हुआ है बिल ऑफ मटेरियल और आप बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे यहाँ पर जाकर। बट उससे पहले हम आपको मटेरियल सेंटर बता देते हैं। मटेरियल सेंटर आपको दो बनाने हैं, एक तो बना लो आप फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा एक प्रोडक्शन फ्लोर तो नहीं है बट आप गोडाउन बोल दो या फिर स्टोर बोल दो, आपकी मर्जी है। मैं इसको स्टोर बोल दे रहा हूँ, ये आपका स्टॉक के लिए रहेगा एंड सेव कर दीजिए। दूसरा है आपका रॉ मटेरियल, ये आप गोडाउन में डाल सकते हो, ठीक है, स्टॉक रहेगा और ये इसको भी आप सेव कर दीजिए। इतना करने के बाद में अब आपको आना है बिल ऑफ मटेरियल के अंदर ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपको एक बताना पड़ेगा कि आप ट्राउजर बना रहे हो, वो उसके लिए आप बीम का नाम करने वाले हो। मान लीजिए ट्राउजर जो हम बनाने वाले हैं वो है 32 वेस्ट हाइट के, ठीक है। और यहाँ पर हमें बनाना क्या है, ट्राउजर क्वांटिटी कितनी बनानी है, अगर यहाँ पे आपको बताना है अगर एक ट्राउजर आप बनाते हो, ठीक है, एक पीस आप बनाते हो तो उसको बनाने में आपका एक तो खर्चा कितना आता है वो अभी हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड डिफॉल्ट मटेरियल सेंटर फॉर आइटम जनरेटेड, आइटम जनरेटेड के लिए आप जब आप करोगे तो वो कौन सा गोडाउन होगा, फिनिश प्रोडक्ट, और जब आइटम कंज्यूम हो जाएगा तो वो कहाँ से होगा, वो होगा आपका रॉ मटेरियल हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम। आप जब ट्राउजर बनाओगे तो क्या क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम करवाना है आपको, तो हमें बटन्स कंज्यूम करवाने और बताना पड़ेगा कि एक ट्राउजर के अंदर आप बटन कितने लगा रहे हो। मान लीजिए एक बटन है आपका फ्रंट में और दो बटन आपके पीछे पॉकेट्स हैं उसमें है, तो 3 तो आपने बटन लगा दिए। फिर आपका हुक्स आता है, हुक्स आपने मान लीजिए 2 लगा दिए हैं, ठीक है। और फैब्रिक की बात आती है तो फैब्रिक आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा 1.25 यानी कि 1.25 मीटर या फिर 1.50 या फिर 1.5 मीटर, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 2.5 मीटर कपड़ा आपके ट्राउजर में लग जाएगा, ठीक है। F2 प्रेस करके यहाँ पर आपको बताना होता है बाय प्रोडक्ट जनरेटेड, कि कोई भी चीज आप बना रहे हो उसको बनाने में आपका कोई बाय प्रोडक्ट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जो कि आप चाहते नहीं हो बट वो चीज एक बन जाती है, मतलब हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे हम कच्चे तेल को प्रोसेस करते हैं तो हम प्रोसेस तो कर रहे हैं पेट्रोल के लिए बट उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है, जैसे केरोसिन हो गया, कोल हो गया, तार हो गया, गैस हो गई और डीजल्स हो गए, तो ये सब चीजें क्या है, बाय प्रोडक्ट है। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो स्क्रैप से निकलता है, तो स्क्रैप आपका क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका BOM डाल दिया है। ट्राउजर बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें लग जानी चाहिए वो आपने ये चीजें देख ली, और कितनी क्वांटिटी में लगनी चाहिए वो आपने यहाँ पर देख लिया है। इसको हम कर देते हैं सेव। अब बारी आती है कि हमको वो सामान खरीदना है, ठीक है। तो हम एक लेजर बना लेते हैं जो कि हमारे क्रेडिटर्स होंगे। मान लीजिए सौरभ नाम से क्रेडिटर हैं, सौरभ टेक्सटाइल कर लो, चलिए हम सौरभ टेक्सटाइल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनको हमने क्रेडिटर में डाल दिया, करके सेव कर दिया। और एक हम डेटर डाल लेते हैं, मान लीजिए विवेक फैब्रिक्स, ठीक है। हमने यहाँ पर विवेक फैब्रिक्स को डेटर बना लिया, यानी कि हम जब ब्राउजर कंप्लीटली बना लेंगे तो हम विवेक फैब्रिक को एक सेल की एंट्री करके दिखा देंगे, और जब हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो हम खरीदेंगे सौरभ टेक्सटाइल से, ठीक है। तो परचेज सेल की लेजर तुम्हारे पास होती है, इसको आप सेव कर दीजिए प्रेस करके
एंड पीछे चलते हैं और ट्रांजैक्शन में आया है परचेजेस। ऐड करिए और अभी हमें पता नहीं है कि हमको कितना सामान खरीदना है, उसके लिए हम आपको एक चीज ले जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन। आप यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर भी बना सकते हो, यानी कि आप पहले जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट वाले गोडाउन में लेकर आओगे, फिर वहां पे प्रोसेसिंग होगी, या फिर ऐसा कर सकते हो रॉ मटेरियल से सीधे प्रोसेसिंग वाले एरिया में लेके जाओ, प्रोसेसिंग जब हो जाएगी ट्राउजर्स बन जाएंगे, फिर आप उसको फिनिश प्रोडक्ट में लेकर आए। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली, प्रोडक्शन करते हैं कुछ इस तरीके से। पहले के अंदर यह था कि हमको मैन्युफैक्चरिंग जनरल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेट करना पड़ता था, क्रिएट करना पड़ता था, बट यहाँ पर हमको वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो हमें ऑलरेडी प्रोडक्शन वाउचर हमें दिया हुआ है। मेन में आ जाते हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल को मैं बना रहा हूँ और जो बीओएम बना रहा हूँ वो है ट्राउजर 32। ठीक है, अब यहाँ पर क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है, मान लीजिए मेरे को 500 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। अभी मैं इसको सेव नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को अभी पता लगाना है कि पूरा प्रोडक्शन अगर मुझे को करना है 500 ट्राउजर्स का, तो मुझे कितना बटन चाहिए, कितना कपड़ा चाहिएगा और कितना मेरे को हुक्स चाहिएगा। ठीक है, हमने थ्रेड नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो थ्रेड को भी ऐड कर सकते हैं, बिना थ्रेड के तो ट्राउजर स्टिच हो ही नहीं पाएगा। बिल ऑफ मटेरियल के अंदर मॉडिफाई कर दीजिए ट्राउजर 32। ठीक है, यहाँ पर आप आ गए और यहाँ पर हम एक और आइटम ऐड कर देते हैं, थ्रेड। थ्रेड मान लीजिए हमारा 2 रील्स इसमें एक में लग जाती हैं। अब F2 करके प्रेस कर दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन की प्रोडक्शन में, और यहाँ पर हमको मेन लेना है, फिर डेट लेनी है, और फिर ट्राउजर के नाम पे जो हमने बीएम का नाम डाला है वो है, और फिर यहाँ पे हम एक काम करते हैं 650 ट्राउजर का कर देते हैं। और एक्सपेंस का अभी हमें नहीं पता एक्सपेंस हमारे क्या है, वो हम अभी बुक करेंगे तब पता चलेगा। ओके करिए, और फिनिश प्रोडक्ट जैसे ही देखिए मटेरियल सेंटर आइटम जनरेट होगा, ट्राउजर 650 क्वांटिटी बन रही है, प्राइस पता नहीं है अभी हमको, ये हमारा आइटम इतना इतना क्वांटिटी में लग जाएगा। ठीक है, प्राइस आपकी तब आएगी जब आप उस सामान को खरीद लोगे, अभी क्योंकि आपने खरीदा नहीं है तो बिजी को पता नहीं है कि कितना आइटम उसमें लगना चाहिए। तो ये जो चीजें हमारे पास आई हैं, बटन कितना 1950, हुक्स 1300, फैब्रिक ट्राउजर 1625, थ्रेड 1300, ये हम अपने पास क्वांटिटी लिख लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वांटिटी आप खरीदें, आप क्वांटिटी को फेर बदल भी कर सकते हो। तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नीचे चले जाइए और सीधा जाइए परचेजेस के अंदर। ठीक है, परचेज हमको करना है, यहाँ पे वाउचर नंबर हमें डालना है, मान लीजिए परचेज करना है हमें सौरभ टेक्सटाइल से ST001, पार्टी का नाम है सौरभ टेक्सटाइल्स, मटेरियल सेंटर हमें रखवाना है सामान रॉ मटेरियल में। और अब डालते हैं आइटम। सबसे पहला आइटम हमें लेना है बटन्स। बटन का हमने ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पर 1950 का है, बट हम यहाँ पे 2000 कर देते राउंड ऑफ में। एक बटन हमने माना 3 रुपए का है। उसके बाद में हुक्स, हुक्स हमारे 1300 है, हम यहाँ पे 1500 की क्वांटिटी खरीद लेते हैं, आगे चल के काम आ जाएगा। तो ये हमारा 5 रुपए का एक हुक लग रहा है। फैब्रिक फॉर ट्राउजर हमारा 1625 है, तो हम यहाँ पर 2000 मीटर फैब्रिक खरीद लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी इन सेंटीमीटर कन्वर्ट करके दिखा रहा है वो आपको, बट प्राइस पर सेंटीमीटर हमें नहीं पता है। हम यहाँ पर रेट डालते हैं मीटर के हिसाब से, तो यहाँ पर मान लीजिए 150 रुपए मीटर का कपड़ा हम यूज कर रहे हैं। और एक आइटम हमारा है थ्रेड। थ्रेड हमको कितने मांग रहा है, 1500 डाल देते हैं, 1300 की जगह। और थ्रेड जो है वो मान लीजिए यहाँ पर 7 रुपए का है। ठीक है, ट्राउजर में जिप भी लगती है, बट हमने वो जिप नहीं डाली है, आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए कि ये विदाउट जिप प्रोफेशनल ट्राउजर्स हैं जो बनवाए जा रहे हैं। ठीक है, F2 प्रेस करिए, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपका हुआ है फ्रेट वगैरह वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर F2 करिए, बिल नंबर यहाँ पर आ चुका है, 24,000 रुपए का माल आपका आ रहा है, और 650 रुपए का जो 650 क्वांटिटी में आप ट्राउजर्स बनवा रहे हो, फिर आपको देखना प्रॉफिट कैसे हो सकता है। यस करते हैं, सेव दिस वाउचर कर देते हैं, और अब हम चलते हैं प्रोडक्शन के अंदर दोबारा से। ठीक है, मेन किया, यहाँ पर आपका BOM है ट्राउजर्स, यहाँ पर आपको बताना है कितनी यूनिट्स आप बनवा रहे हो। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अभी हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमको जो बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको पहले से पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप लीव छोड़िए उसको। ये आपका आ जाएगा कि मटेरियल आइटम कंज्यूम कहाँ पर होना है, रॉ मटेरियल में होना है, आइटम जनरेट कहाँ पर हो रहा है, फिनिश प्रोडक्ट में होना है। ठीक है, अब इसको हमें एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है,
F2 प्रेस करो, ये आपके सारे आइटम्स आ चुके हैं और देख सकते हो आप प्राइस भी आपका यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको भी आप डाल सकते हो, जब आपसे वो पूछ रहा था उसको, लेकिन आपको पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी वो आपका आएगा। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया है और अब आपको हम दिखा देते हैं डिस्प्ले के अंदर स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, मंथ एंड, ऑल आइटम एंड ऑल एमसी कर दीजिए। अप्रैल मंथ की एंट्रीज करिए, ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जनरल के अंदर रॉ मटेरियल 825 यूनिट्स ऑलरेडी बची हुई है, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा भी खरीदा था इसलिए। और हमारे पास जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें ट्राउजर 650 हमारे पास रेडी है टू सेल। ठीक है, और अब हम चलते हैं पीछे। अभी हमें हमें पता नहीं है कि हमारी कॉस्टिंग क्या लगेगी, तो हम आपको एक और चीज दिखा देते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं मेन सीरीज, वाउचर नंबर हमें पता नहीं है, तो आपका ये ट्राउजर का जो वाउचर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं डाले, अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं कुछ, मैं मान के चल रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका हो जाता है, लेबर का खर्चा आपका हो जाता है, तो उस महीने जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया वो आया 13,000 रुपए का बिल, और लेबर को आपने दे दिया मान लीजिए 300 रुपए के हिसाब से मान के चलते हैं। ठीक है, 300 रुपए पर ट्राउजर की उसने स्टिचिंग ले ली है, और उसके अलावा आपका मान लीजिए रेंट भी लगा है, आप शॉप का रेंट देते हो 15,000 रुपए, एंड उसके अलावा अगर मेंटेनेंस वगैरह का कोई एक्सपेंस है या फ्रेट आपको लगाना है, मेंटेनेंस के आप डाल लीजिए यहाँ पर पूरे महीने के 5,000 रुपए। ठीक है, एंड उसके अलावा मशीन मेंटेनेंस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, रेंट, मेंटेन, ये 4 चीजें आपकी हो गई हैं। तो टोटल खर्चा जो है वो आपका कितना हो रहा है? 13,000, 15,000, ये हो गया 28,000, 2805 हो गया 33,000। तो 33,000 को हमको 650 डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर। 33,000 को डिवाइडेड कर दीजिए 650 से, या आपका 50 रुपीज पर ट्राउजर, आप यहाँ पे 55 रुपए कर लो, और 300 रुपए आपकी लेबर लग रही है, यानी 355। तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं 355 पर पीस का हमारा एक्सपेंस हो रहा है। ओके करो, एंड इसको हमने करवा दिया। ओके, तो यहाँ पर इसने अपनी कैलकुलेशन हिसाब से 763 रुपए दे दिया है। अदरवाइज आप अपनी प्राइसिंग यहाँ पे डाल सकते हो। मान लीजिए आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 1,000 रुपए आपके हिसाब से लग रहा है। ठीक है, तो टोटल जो मैन्युफैक्चर होके चुका है वो है 6.5 लाख रुपए का, और F2 करके सेव कर दीजिए इस प्रोडक्शन वाउचर को। ठीक है, पीछे चलते हैं। पीछे चल के अब हमें खोलना है सेल्स। सेल्स ओपन करते हैं, और यहाँ पर अब आपको बेचना है किसको? विवेक फैब्रिक को। मटेरियल सेंटर आपको लेना है फिनिश प्रोडक्ट से, और क्या आइटम आप बेच रहे हैं यहाँ से? ट्राउजर्स। ट्राउजर जो है आपके पास कितने बड़े हुए? यहाँ पे दिखा रहा है 650, और आप अगर चाहें तो यहाँ पर आप जो फिनिश प्रोडक्ट ले रहे थे, ट्राउजर लिया आपने, और यहाँ पे क्वांटिटी अब आपको डाल देनी है। मान लीजिए 50 ट्राउजर आप बेच रहे हो, आपके जो ट्राउजर्स तैयार हो रहे थे वो हो रहे थे 1,000 रुपए का एक, आप यहाँ पे 1,999 कर दीजिए। तो वो प्राइसिंग जो प्राइस लिस्ट आप सेट करोगे वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर बन जाएगा। F2 प्रेस करें और यहाँ पे बिल डाल दीजिए। हमारी कंपनी का नाम है बिल ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे हम BM और /001 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं। वाउचर को कोई प्रिंटिंग नहीं करनी है, ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब डिस्प्ले में जाइए, स्टॉक स्टेटस में जाइए, ग्रुप कर दीजिए ऑल आइटम्स एंड ऑल MC। यहाँ पर जब आप देखेंगे ओके करके, तो यहाँ पर अब आपके पास फिनिश प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है? 650 था, 50 आपने सेल आउट कर दिया है, क्वांटिटी आउट हो गई है, और आपका बैलेंस है 600 ट्राउजर्स का। कुछ इस तरह से आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, और अब हम आपको दिखा देते हैं हमारे जो ये ट्रायल वाला क्वेश्चन है इसका फाइनल रिजल्ट अंडर प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग स्टॉक यस कर दीजिए, सेकंड लेवल पे यस कर दीजिए, एंड F2 यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,58,800 रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। सेल्स आपकी इतनी हुई है, और परचेज आपकी ये थी। टोटल अभी आपका ग्रॉस लॉस वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिखा रहा है 4,34,000 का, और नीचे अगर आप आएंगे तो नेट प्रॉफिट आपको दिखा रहा है 4,34,750 का। कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमने लिखी थी वो हमने अभी क्वेश्चन में से एंट्री नहीं डाली है, तो अब हम पेमेंट में एंट्री कर देते हैं। ट्रांजैक्शन में आ जाओ और पेमेंट में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना, सबसे पहले हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर हमने खर्चा माना था 13,000 रुपए का। दूसरा जो हमने खर्चा माना था वो था लेबर का। लेबर हमने लिखा है यहाँ पर कहीं पे, चलिए सैलरी का लेजर ले लेते हैं।
सैलरी हमने लेबर को दे दी 300 रुपए पर ट्राउजर। तो हमारा जो यहाँ पे कैलकुलेशन बनेगा वो होगा कुछ 300 मल्टीप्लाई 650, ठीक है, 1,95,000 का लेबर का चार्ज। उसके बाद में हमारा यहाँ पर आया रेंट, ठीक है, ऑफिस रेंट ले लो, रेंट हमारा यहाँ पे 15,000 रुपए का। और एक हमने लिया था मेंटेनेंस, ऑफिस मेंटेनेंस, ये हमने मानी थी 5,000। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंस हुआ है 2,28,000 हुआ है। और हमने 2,28,000 का हमने डिवाइड किया था 650 से, तो हमारा 350 रुपये आ रहा था। तो हमने 355 उसको कर दिया था, ठीक है। बाकी जो मटेरियल कॉस्ट रही होगी वो भी एडजस्ट होगी, उसके हिसाब से वो 763 रुपये आपको दिखा रहा था। 763 रुपये ना डालकर हमने डाला वहां पर 1,000 रुपये कि हम थोड़ा सा उसमें बेनिफिट कमाना चाहते हैं, मतलब कुछ वगैरह वगैरह अगर कोई खर्चे ऐसे हैं जो हमने नहीं डाले होंगे वो आप यहाँ पर इस तरह से मेंटेन करके डाल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो मिसलेनियस में अगर आपको डालना है कुछ। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इसको ओवर कर रहा हूँ कैश डालकर। एंड 2,28,000 रुपए के हमारे खर्चे, कैश बैलेंस आपको नेगेटिव दिखाता है तो दिखाने देना। फिर डिस्प्ले में आते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं कि जो भी हमारा है वो क्या चेंज हुआ है। तो फिर हमारे 2,28,000 रुपए के खर्चे और हुए तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट जो होता है वो बिफोर ऑल एक्सपेंसेस होता है, और जो नेट प्रॉफिट होता है वो आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस और इनकम अगर कोई हो रही है तो उसमें आपका हो जाता है। तो ये था आपका ट्रायल बिल्स ऑफ मटेरियल पर। इसी की तरह से अभी आपके दो असाइनमेंट्स आने वाले, दो क्वेश्चंस आने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 21 के अंदर। वो हम करेंगे कुछ इसी तर्ज पर ही, वो क्वेश्चन भी होगा। और होप कि आपको हमारा ये ट्रायल जो है समझ में आया होगा, रॉ मटेरियल कैसे बनता है, फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनता है, वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो बीओएम वाला ट्रायल वाला क्वेश्चन था ये हमारा पूरा हो जाता है। होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो कोई प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। इसी ट्रायल के ऊपर ही बेस्ड रहेगा हमारा आगे आने वाला असाइनमेंट नंबर 21, जिसके अंदर हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसी वीडियो को लेकर आएंगे, अगले वीडियो में आपको वो नजर आएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड जो आपको ऑल ओवर द वीडियो क्यूआर कोड नजर आया प्लीज उसको स्कैन करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून एंड